हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के 7:15 हो गए थे और मैं आ गई थी रूम में जानवी को रेडी करने के लिए। इसका मैंने लंच बॉक्स सब मैंने रेडी कर लिया था और तब तक ये भी नहा लिया था इसने भी। तो बस इसकी अभी चोटी रह गई थी करवाना, तो मैंने सोचा पहले इसको करवा लूँ। और सुबह वैसे भी यही काम ज़्यादा होते हैं, बच्चों का लंच बॉक्स रेडी करो, उनको तैयार करके भेजो। पर एक काम अच्छा है कि हमारे दोनों बच्चों का अलग अलग स्कूल है, तो दोनों का फिर प्रेशर कम होता है। सुबह में ये चली जाती है 7:15 बजे, फिर भव्य का तो उसका 9 बजे का टाइम है, तो ये जाती है, फिर उसके बाद ही मैं उसको उठाती हूँ। तब तक उसकी भी थोड़ी नींद हो जाती है अच्छी, और मुझे भी शांति से फिर काम हो जाता है, मेरा भी दोनों का अलग अलग रेडी करने के लिए। तो बस मैंने इधर उसकी चोटियाँ बना दी थी और तब तक उसकी गाड़ी भी आ गई थी। तो यहाँ पर मैंने फिर सब काम मेरे हो गए थे, कपड़े भी धुल गए थे। मशीन मैंने सुबह में ही, जानवी चली गई थी तो लगा दी थी। और भव्य की तो आज हो गई थी स्कूल की छुट्टी, वो बैठा था बाहर। आज उसके ड्राइवर अंकल चेंज हो गए थे, तो वो उसको लेके जाना ही भूल गए थे यहाँ से। तो पर वो रेडी भी मैंने उसको पूरा कर दिया था, नीचे लेके भी गई थी। फिर बाद में पता चला कि अंकल तो निकल गए, वो भूल गए थे इसको। तो बस मैं फिर अब मैंने यहाँ पे आ गई थी रूम में। मैंने कपड़े तो सुबह में ही धो दिए थे, पर फैलाने बाकी रह रहे थे, तो मैंने पहले नहा लिया था। मैंने कहा बाद में फिर फैला दूँगी, पहले नहा लेती हूँ। गीली भी हो गई थी पूरी, तो इसके लिए फिर मैंने नहा लिया था पहले ही। फिर मैं आ गई थी रूम में ये कपड़े फैलाने के लिए। और मैंने जानवी के पापा को बोल के इधर ये एक साइड भी करवा दिया, एंगल एक साइड दो लगवा दिए थे। तो क्या अभी रूम में आने जाने में प्रॉब्लम नहीं होती है। वैसे बीच में कपड़े होते थे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो इसके वजह से मैंने जानवी के पापा को बोलकर ये एंगल साइड में करवा दिए, ताकि एक साइड कपड़े पड़े रहे तो फिर प्रॉब्लम नहीं हो आने जाने में भी, और रूम का स्पेस भी फिर कम हो जाता था। जैसे क्योंकि पूरे कपड़े फैले रहते थे तो पापा भी फिर परेशान होते थे। पापा का क्या है, कपड़े वगैरह उनके इधर पड़े रहते हैं, उनका इधर है पूरे कपड़ों का, तो उनको भी फिर प्रॉब्लम होती थी। तो इसके वजह से फिर मैंने उनको बोल के और एक साइड ये कपड़ों का करवा लिया। और उधर विंडो भी आ गए, तो धूप भी आती है दिन को अच्छी, तो कपड़े भी फिर अच्छी तरह सूख जाते हैं। और वैसे पंखा मेरे को चलाना पड़ता था तब सूखते थे। और कबूतरों की भी प्रॉब्लम होती थी, तो अब क्या है, दिन को अगर काम नहीं होता है तो विंडो बंद कर देती हूँ, तो कबूतर भी फिर नहीं आते हैं। और वैसे नहीं तो परेशान करते थे बहुत। तो बस वो कपड़े वपड़े मैंने डाल लिए थे सब जो भी थे। और अब मैं आ गई थी किचन में। मैंने आज भिंडी आलू की सब्ज़ी मैंने सोचा बना लेती हूँ, और कोई सब्ज़ी पड़ी भी नहीं थी, तो बस मैंने वो भिंडी आलू काट लिए थे मैंने। और भव्य अपना बैठा था बाहर, वो अपनी टीवी में मस्ती में लगा हुआ था। बोर भी हो रहा था, उसको स्कूल नहीं जाता है तो घर पे बोर हो जाता है फिर। तो अभी कभी पढ़ाई कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था, बैठा था बाहर ही। और मैं भी यहाँ पे आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो मैंने तेल रख दिया था गरम करने के लिए। तब तक फिर मैंने बर्तन पड़े थे, मैंने कहा बर्तन भी साथ साथ लगाती जाती हूँ रैक में, तो ये भी काम हो जाएगा मेरा। तो बस यहाँ पर सब्जी भी बनने के लिए मैं रख दूँगी। आलू मैंने डाल दिए थे, तेल गर्म हो गया था। फिर बाद में पानी थोड़ा आलू का वो हो जाएगा तो फिर बाद में भिंडी डालूँगी, नहीं तो फिर भिंडी गीली गीली हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बस मैं आलू कर रही हूँ अभी। दूध भी पड़ा हुआ था कल का, मैंने उबाला ही नहीं था रात को, क्योंकि फिर फ्रिज में भी इतनी जगह हो नहीं रही थी वो रखने की, तो मैंने रख दिया था ऐसे ही। तो अब सुबह में मैंने कहा ये भी उबाल देती हूँ, नहीं तो फिर ये भी फट जाता। तो बस वो भी साथ साथ मैं दूध भी उबालने के लिए रख दूँगी, ताकि मैं उधर किचन में ही खड़ी रहूँगी तो वो उसका भी काम हो जाएगा। नहीं तो फिर रख के बाहर भूल जाते तो फिर गिर जाता है, पूरा ढुल जाता है दूध भी। तो यहाँ पे मैंने सब्जी भी बनने के लिए रख दी थी। और अभी लाल हो गए थे आलू प्याज, तो मैं इसमें अब भिंडी और आलू हो गए थे लाल, तो अभी मैं इसमें टमाटर और प्याज भी चॉप करके डाल दूँगी। इससे क्या है, थोड़ी टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा और सूखी सूखी सब्जी भी नहीं लगेगी। और छाछ भी मैं फिर बना के रख दूँगी बाद में। तो बस यहाँ पर वही मैंने प्याज काट रही हूँ, टमाटर, इनको चॉप करके डाल दूँगी। फिर जो भी मसाले बेसिक वही डालती हूँ, नमक, मिर्ची, हल्दी। और तली हुई सब्ज़ी में बस मैं एक मैजिक मसाला ज़रूर यूज़ करती हूँ, उससे सब्ज़ी का टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। और अब बस साथ साथ मैं फिर आटा भी लगा दूँगी।
फिर रोटियां बना दूँगी, तब तक इनका भी टाइम हो जाएगा आने का। तो बस यहाँ पे मैंने चॉप किए हुए थे तो मैंने फिर इसमें डाल दिए थे प्याज और टमाटर, और फिर मसाले भी जो थे वो भी डाल दिए थे। तो बस ऐसे ही काम होता है, कर लेती हूँ साथ साथ में। किचन का तो साथ साथ में ही करती जाती हूँ, और भी जो भी होते हैं बर्तन का या कुछ भी, तो क्या साथ साथ सब काम हो जाते हैं। तो बस ऐसे ही बना लेती हूँ खाना। तो दिन को जो भी काम था वो सब करके खाना वाना खा के हम फिर सो गए थे थोड़ी देर। और ये 5:30 का टाइम था। मैंने चाय बना दी थी जानवी और मेरे लिए। भव्य को मैं छोड़ के आई थी 5 बजे उसको ट्यूशन, और फिर मैंने जानवी को भी उठा दिया था। मैंने कहा तुझे भी थोड़ी पढ़ाई करनी है तो कर ले। और फिर मैंने बस इसके लिए चाय भी बना दी थी साथ साथ। मैंने कहा हम दोनों पी लेंगे। और पापा अभी सो रहे थे। पापा को मैंने कहा अभी टाइम हुआ नहीं था, आज इसको 6:30 बजे जाना था। तो मैंने कहा पापा को फिर बाद में उठा देंगे, अभी फिर हमने पहले चाय बना के पी ली थी तब तक। तो यहाँ पे जानवी और मैं बस चाय पी के फिर जो उसके मैंने कपड़े वगैरह भी निकाल दूँगी, वो जो ट्यूशन के लिए दूसरे पहन के जाती है। और दिन में पता नहीं कितने 4 जोड़ी तो उसके कपड़े होते ही होते हैं। तो बस मैं तो फ्रेंड्स शाम के 6:15 हो गए हैं और जानवी भी चली गई ट्यूशन। भव्या को भी मैं छोड़ के आई थी अभी 5 बजे। और अभी करूँगी किचन में, आज बनाऊँगी फ़लूदा बच्चों के लिए। कल इसके पापा आइसक्रीम पैक लेके आए थे, तो मैंने कहा आइसक्रीम तो ऐसे अच्छी नहीं लगती है, तो फ़लूदा साथ में ये मिक्स आता ही है, पैकेट ही लेके आई थी मैं। बस इसको अब दूध में बना दूँगी। और रात को तो बनाएंगे इसके साबुत मूंग के पराठे बनाऊँगी। ये भी मैंने भिगो दिया है। अब इसको भी एक सीटी लगवाऊँगी, ज़्यादा नहीं लगवाऊँगी नहीं तो गल जाएगी ज़्यादा, या नहीं भी लगवाऊँ सीटी ऐसे ही उबाल दूँगी तो भी हो जाएगी ये तो इसलिए काम करूँगी। फिर कपड़ों भी पड़े हैं बहुत सारे, उनका भी काम करना है, क्योंकि कपड़ों का काम तो मेरा रोज़ ही हो जाता है। कपड़े इतने सारे उतरते हैं, बच्चे जानवी मेरे 3-4 सूट तो दिन के उसके ही उतर जाते हैं, तो डेली के हो ही जाते हैं कपड़े भी। तो बस पहले अब बना देती हूँ फ़लूदा, उसके बाद फिर कपड़ों पे फिर जाऊँगी भव्य को लेने। बस ऐसे ही रात हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कामों में। लेडीज़ का तो ऐसे ही होता है, पूरा दिन किचन में ही ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता काम में। बस अब पहले फ़लूदा बना देती हूँ। तो बस फिर मैं आ गई थी किचन में ही। दूध मेरे को फ़लूदा केसर बनाना था, तो यही मैं बनाने लग रही थी। तो यहाँ पे दूध मैंने ले लिया था, उबाल तो सुबह को ही दिया था, बस नॉर्मल यानी गरम करके। और फिर इसमें मैं फ़लूदे का जो पैकेट है ये मैं इसमें डाल दूँगी। और ये मिक्स पूरा रेडीमेड तैयार ही आता है, इसमें कुछ भी ज़्यादा कुछ मिलाने की ज़रूरत होती नहीं है। इसमें चीनी और कस्टर्ड पाउडर और जो भी चिया सीड्स वगैरह सब डले होते हैं इसमें, और फ़लूदे की भी जो होते हैं वो भी डला होता है इसमें। तो बस मैं फिर इसमें डाल के और इसको मैं अच्छी तरीके से उबाल दूँगी। फिर मुझे ये लगा कि बर्तन फिर छोटा पड़ रहा था, मैंने डाल तो दिया इसमें, फिर लगा कि इसमें अच्छी तरह उबाल नहीं आएगा। फिर मैंने
दूसरा बर्तन लिया, चेंज किया। फिर थोड़ा मैंने उसमें लिखा हुआ था पहले पानी में उबालने का, लेकिन मैं पानी में नहीं उबालती हूँ, मैं डायरेक्ट दूध में ही उबालती। तो बस मैंने थोड़ा सा ही ऊपर खाली नॉर्मल पानी डाल दिया था, ताकि फिर ज़्यादा गाढ़ा भी अच्छा नहीं लगता है फिर खाने में। तो फिर मैंने बस इसमें नॉर्मल मैंने 2-3 इसमें अच्छी तरह से उबाल करवा दूँगी, ताकि फिर कस्टर्ड का जो भी कच्चापन हो वो सब निकल जाए। तो यहाँ पे मैं वही उनको घुमाती भी जा रही थी, जैसे गांठें नहीं पड़े कस्टर्ड की, क्या जल्दी गांठें पड़ जाती है। तो बस इसको तो फिर बाद में फिर भव्या को भी लेके आ गई थी। उसके बाद फिर मैंने मूंग भी उबाल दिए थे, उनके मेरे पराठे बनाने थे। तो मैंने फिर तब तक फिर जानवी भी आ गई थी, 8:30 हो गए थे। उन्होंने भी फिर खाना खा लिया था, इसके पापा भी खाना खा के चले गए थे। तो मैं फिर बैठ गई थी अपना प्रेस करने के लिए, बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस करनी थी। कल उनको स्कूल जाना था सुबह में, तो सुबह तो फिर हो नहीं पाता है, तो मैं ये रात को ही करके सो जाती हूँ, तो ताकि सुबह भी ये टाइम बच जाए। और सुबह वैसे बच्चे भी सोए रहते हैं बेड पे, तो फिर होता भी नहीं, और नीचे तो मेरे से बैठ के होता भी नहीं है फिर ये काम। तो फिर मैं कर लूँगी ये कपड़े, इनके यूनिफॉर्म दोनों की प्रेस करके रख दूँगी। और जो भी फिर एक्स्ट्रा के भी थोड़े कपड़े हो गए थे, तो मैंने कहा साथ साथ अब बैठी हूँ तो वो भी कर लेती हूँ। तो बस वही कर रही थी, और दोनों बच्चे बैठे थे बाहर अपना टीवी देख रहे थे, मस्ती कर रहे थे। दोनों भाई बहन साथ में होते तो फिर मस्ती मजाक दोनों करते रहते हैं। वैसे भव्य अगर चला जाता है शॉप पर, तो फिर जानवी फिर बोर हो जाती है, फिर मेरा सर खाती है। ऐसे दोनों साथ में होते तो लड़ते हैं झगड़ते हैं, लेकिन फिर आपस में मस्ती भी दोनों करते रहते हैं। तो बस मैं यहाँ पे प्रेस का काम जो भी है पहले ये कर लूँगी। उसके बाद फिर किचन भी मैंने अभी क्लीन की नहीं थी, मैंने कहा बाद में, जब बच्चे सब फलूदा भी रात को फिर खाना था, तो मैंने कहा फिर ख़राब होएगी किचन, तो मैंने कहा लास्ट में ही करके ही सोऊंगी रात को। तो बस यहाँ पे प्रेस का काम करूँगी। उसके बाद इसके पापा का भी आने का टाइम हो गया था, 10 सवा 10 हो गए थे। तो वो भी 11 बजे तक तो आ ही जाते, तो मैंने कहा तब तक आधा घंटा है तो प्रेस ही कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे यही प्रेस का काम जो भी है ये निपटा लूँगी। उसके बाद ही फिर बच्चों को भी फलूदा भी बना के देना था, ठंडा भी हो गया था। मैंने बना के मैंने 7 साढ़े 7 बजे मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो ठंडा भी हो गया था, काफ़ी अच्छा हो गया था ठंडा। तो बस यहाँ पे ये कर लेती हूँ। उसके बाद फिर रात के 11:15 हो गए थे, इसके पापा भी आ गए थे जल्दी 11:15 बजे ही। तो यहाँ पर फिर उन्होंने कहा मैं बना के दे देता हूँ बच्चों को, और मैंने फिर तब तक पापा को मैंने खाना बना के दे दिया था। पापा क्योंकि पापा खा के नहीं गए थे रात को लेट, वो तो लेट ही आते हैं फिर, तो उनको मैंने पहले उनको दे दिया था पराठा बना के। तो इसके पापा फिर लग गए थे ये फ़लूदा बनाने में, तो उन्होंने पहले नीचे से एक लेयर डाली उसकी फ़लूदे की, फिर ऊपर से आइसक्रीम डाली, फिर वापस उन्होंने फ़लूदा डाला। तो ऐसे करके बना के और दे दिया था फिर बच्चों को बना के। फिर चले गए थे बाहर, तो बोला अभी लेके आने का काम तुम करो। तो बस यहाँ पे ये बना रहे थे, और बच्चे भी दोनों खड़े थे किचन में, और मैं भी खड़ी थी साइड में देख रही थी इनको कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे बस फिर बैठ गए थे सब जने खाने के लिए, और पापा ने भी खाना तो खा लिया था। तो बोला था, पापा को भी बोल रहे थे खा लो आप भी, तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, दे दो मुझे भी। तो बस यहाँ पे सब जनों ने अपना अपना जो भी गिलास था ले लिया था, बैठ गए थे सब खाने के लिए, और जो भी बातें थी हम कर रहे थे। और जानवी कोई और बच्चे भी दोनों बैठ गए थे, और भव्य तो अपने दादा का लाडला ही है, तो वो तो अपने दादू के साथ ही बैठता है हमेशा, और उसके दादू ही उसको खिलाते पिलाते सब मस्ती भी करते हैं उसके साथ। तो बस यहाँ पे हमारी जो भी गपशप है बातें हैं वो भी चल रही थी, और उसके पापा और बच्चे दोनों मिलके सब, पापा भी मस्ती मजाक उड़ा रहे थे, ऐसे ही बैठे हुए थे सब जने। तो ऐसे ही बस नाइट का टाइम ही होता है, सब मिल के हंसी मजाक कर लेते हैं, थोड़ा बात कर लेते हैं। वैसे तो पूरा टाइम इनको टाइम होता ही नहीं है कि बैठ के बात करें या क्या, और ऐसे फैमिली पूरा टाइम मिलती भी नहीं है, कभी पापा नहीं होते हैं, कभी जानवी के पापा नहीं होते। तो बस यहाँ पे हंसी मजाक भी कर रहे थे, और फलूदा पार्टी भी अपनी कर रहे थे। तो बस वीडियो का भी यहीं पर एंड करती हूँ, मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ। बाय।